हर हर महादेव गाइस, एपी वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है लास्ट दिन बप्पा के विसर्जन का, और ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा लेट पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि बप्पा के विसर्जन के बाद ही मैं कहीं चली गई थी और 3-4 दिन वहीं थी, तो मैं एडिट कर नहीं पाई। तो अभी मैं सबसे पहले कर रही हूँ आरती, कि सारा काम जल्दी जल्दी करना था। आज विसर्जन था तो हमें इन्हें बाहर लेके जाना था विसर्जन करने के लिए, इसलिए तो अभी मैं बना रही हूँ मोदक, जो कि मैं पिछले साल भी सोच रही थी कि मुझे बनाना है और रेसिपीज़ देख रही थी, बट मैं बना नहीं पाई थी। लेकिन इस बार फाइनली मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ये गरी उसका पाउडर लिया है और उसे थोड़ा सा भून रही हूँ। इसके बाद ये गुड़ है और ये फीलिंग है मोदक की, क्योंकि वो चावल के आटे के बनते हैं इसलिए। तो अभी जस्ट इन्हें हल्का सा, क्योंकि जब तक गुड़ मेल्ट होगा और गरी थोड़ी सी वो हो जाएगी, तो उसके बाद फिर मैं चावल के आटे का डो बनाऊंगी। और ये मैंने पानी रख दिया है चावल के आटे का डो बनाने के लिए, क्योंकि चावल के आटे को उबले हुए पानी से ही उसका डो बनाया जाता है। अभी मैं इसके अंदर हल्का सा नमक डाल रही हूँ, और जब ये पानी थोड़ा सा हो जाएगा उसके बाद मैं इसके अंदर चावल का आटा डालूँगी। और ये थोड़ा सा मैंने अभी रिफाइंड ऑयल डाला है इसके अंदर, और ये जस्ट अब मैंने चावल का आटा ऐड कर दिया है। और इसके बाद इसका थोड़ा सा वार्म होता है तो थोड़ा सा तेल और डाल के इसका अच्छे से डो बना लिया है। और अभी जस्ट मैं इस सांचे से अपने मोदक बना रही हूँ। और मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था, मैंने फ़र्स्ट टाइम मोदक बनाया है, लेकिन फिर भी काफ़ी परफेक्ट बने। काफ़ी का बिल्कुल ही अच्छे बने थे, परफेक्ट बने थे। तो बस अभी मैं बना रही हूँ। मैंने पहले ट्राई कर लिए थे, उसके बाद वीडियो शूट की है इसलिए। तो सुबह उठ के सबसे पहले सारा काम करा था घर का, और उसके बाद पूजा करने के बाद फिर मैंने मोदक बनाने स्टार्ट करे थे। तो अभी जस्ट मैं फिलिंग ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने सांचे के अंदर चावल का आटा डाला, और अब इसके अंदर मैं फिलिंग ऐड करूँगी। और फिर जो ऊपर से थोड़ा सा रह जाता है उसको भी मैं चावल के आटे के साथ फिल कर दूँगी। और अभी आप देखना कितने अच्छे से मोदक बन के बाहर निकलेंगे। और अपने मोदक को देख के मैं इतना खुश हो गई थी, क्योंकि मैंने पहली बार बनाया और इतने ज़्यादा अच्छे बने, तो मुझे बेहद ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। क्योंकि मैं हर टाइम सोचती थी गणपति जी में मैं कभी बनाऊंगी, लेकिन इस बार मैंने फाइनली बना लिया। और ये मेरे मोदक बन के बिल्कुल रेडी हो गए थे और बहुत क्यूट से और अच्छे लग रहे थे, और खाने में भी बेहद टेस्टी थे। तो बस इसी तरीके से मैंने सारे मोदक बना लिया, और उसके बाद इन पे घी डाल के इनको स्टीम भी किया है 5 से 7 मिनट। और उसके बाद इन पे गरम गरम घी डाल के मैं चल दी थी अपने बप्पा को भोग लगाने के लिए। और मैंने फिर अपने बप्पा को इन मोदकों का भोग लगाया। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि अपने हाथ से लास्ट वाले दिन मैंने उनको मोदक बना के खिलाया। और मुझे लग रहा था कि पहली बार ट्राई कर रही हूँ बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन फाइनली बन गए। और बस मैं अभी इन्हें भोग लगा रही थी, और बस मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी कि बन तो गए। और जैसे बने मैं वैसे भाग के गई बप्पा को भोग लगाने के लिए, और इसलिए मैं बस अभी बप्पा को भोग ही लगा रही थी। और उसके बाद फिर हम सब रेडी हो गए थे, खाना वगैरह सब बन गया था। और उसके बाद मैं खाने का भोग लगा रही थी बप्पा को। और ये इनका लास्ट भोग था, क्योंकि इसके बाद तो ये जाने ही वाले थे। तो बस अभी मैं भोग लगा रही हूँ। और इसके बाद फिर निकलने का टाइम हो गया था बप्पा को लेके, और सब डांस वगैरह कर रहे थे। सारे रिलेटिव जो आए हुए थे तो सब डांस वगैरह कर रहे थे। और बस फिर मैंने बप्पा को गुलाल लगाया, और उसके बाद मैंने उनको लास्ट टाइम अपने पूरे घर में घुमाया। काफ़ी इमोशनल टाइम था वो, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि अगले साल फिर आएंगे। तो बस, और इस बार के पप्पा बहुत ज़्यादा भारी थे तो मैं उठा नहीं पा रही थी, बट जैसे तैसे मैंने उठाया। और बस अभी मैं इनको सारे घर में एक बारी राउंड लगाना पड़ता है, तो मैं अभी बस इन्हें सारे घर में लेके जा रही थी। और इसके बाद बस हम निकलेंगे अभी। और ये मैं फिर मम्मा वाले रूम में लेके गई, ड्राइंग रूम के बाद। और अभी मैं सच में बहुत ज़्यादा भारी थे तो मैं उठा नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी मैं लेके जा रही थी। तो बस अब हम निकलने लगे थे घर के बाहर बप्पा को लेके। और अभी बस मम्मा लॉक लगा रहे हैं और मैंने अपने पप्पा को ले लिया है। और बस अब मैं अपने घर के स्टेप से नीचे उतर रही हूँ। और जस्ट फिर नाचते गाते हम अपने पप्पा को लेके गए।
विसर्जन के लिए काफ़ी इमोशनल टाइम होता है। आते वक़्त जितनी खुशी होती है, उनके जाते वक़्त उतना ही ज़्यादा दुःख होता है, क्योंकि उनके जाने के बाद घर एकदम खाली हो जाता है। वो जो पॉज़िटिविटी होती है वो एकदम से ही चली जाती है और बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन फिर यही सोच के विदा करते हैं कि अगले साल फिर वो आएँगी और हमेशा ही वो मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करके ही जाते हैं। ये बात मैंने हमेशा नोट करी है और इन्होंने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ किया है और इस वक़्त तो बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिविटी देके जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो बहुत अच्छा लगता है। बस मैं अभी अपने पप्पा को लेके निकल ही गई थी और हमने वो सामान लोड करने वाली जो गाड़ी होती है वो की हुई थी। हम अपने पास में ही एक नहर है जहाँ बप्पा का विसर्जन करने के लिए जा रहे थे। वैसे तो बहुत सारी जगह है, यमुना जी और ये सब, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और पूरा दिन लग जाता है। इसलिए हमने सोचा कि मुझे सुबह कहीं जाना भी था, तो मैंने सोचा इसलिए मैं जल्दी से बप्पा का विसर्जन करके आके और फिर मुझे सुबह ही कहीं जाना था, इसलिए मैंने सारा पास में ही गई। अदरवाइज़ मैं हमेशा दूर ही जाती हूँ, छोटे हरिद्वार या कहीं, लेकिन इस बार मैं पास में ही गई क्योंकि टाइम भी बहुत हो जाता है और फिर सुबह ही आना होता है इसलिए। तो बस अभी हमने जो गाड़ी की हुई थी उसके अंदर बस मैं भी अपने पापा को बिठा रही थी और ये मेरे मौसा अंदर ले जा रहे हैं उनको आसन पे बिठाने के लिए। और बस फिर हमारा डांस स्टार्ट हो गया था। नाचते गाते बप्पा मोरिया बोलते बोलते हम अपने बप्पा को लेके गए उनके मम्मी पापा के पास छोड़ने के लिए, आई मीन टू से उनका विसर्जन करने के लिए। बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जाते वक्त मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। तो बस अभी हम सब लोग डांस कर रहे थे, उधर ढोल बज रहा था, हम डांस कर रहे थे। अभी तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन जब बिल्कुल ही एक टाइम आ जाता है ना कि बस सब जा रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो बस अभी मेरी मम्मा में हम सब डांस कर रहे हैं। ये मेरी नानी मेरे साथ डांस कर रही हैं और मम्मा पैसे सारे सब बहुत खुश थे, क्योंकि ये आते ही हैं खुशियाँ देने के लिए और पॉजिटिविटी देने के लिए। बस फिर हम बस पहुंच गए थे, यहाँ हमें विसर्जन करना था और आप देख सकते हो बॉम्बे की तरफ दिल्ली में भी इतना ज़्यादा ये गणपति बप्पा को लेके आना और इनका विसर्जन करना बहुत ज़्यादा हो गया है और यहाँ पे भी उस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो हम यहाँ जा रहे थे, वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े बप्पा सिराए जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है और ज़्यादा पास नहीं है। ठीक है कि हम टाइम से अपने घर वापस आ गए थे और बप्पा भी टाइम से अपने घर चले गए थे। तो बस अब हम पहुंच ही गए थे और इसके बाद मैंने जैसा कहा था कि बप्पा बहुत ज़्यादा, मैं इस बार पता नहीं क्या हो रहा था, मैं उठा नहीं पा रही थी या मुझे बहुत भारी लग रहे थे, तो फिर मेरी मम्मा भी मेरी हेल्प करवाने लगे। नहीं तो अदरवाइज़ मैं हमेशा खुद ही लेके आती हूँ और मैं 2 मिनट के लिए भी किसी के हाथ में नहीं देती हूँ, खुद ही लेके जाती हूँ। लेकिन इस बार ही मेरी मम्मा ने भी बप्पा का विसर्जन अपने हाथों से किया, उनको लेके भी मम्मा आए और फिर जब हम जा रहे थे तब भी वो मम्मा के हाथ से मतलब गए हैं वहाँ तक, नहर तक। और बस यही था, इस बार उन्होंने मम्मा से भी काफ़ी ज़्यादा पूजा करवाई है, जो कि वो कभी करते नहीं है। और बस अभी इस वक्त हम नहर पे पहुँच गए थे और बस अभी मैं पूजा कर रही हूँ। मैंने बस अभी बप्पा को टीका लगाया है और इसके बाद हम आरती करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वक्त होता है। अभी मैं बोल रही हूँ और देख रही हूँ तब भी मुझे इतना ज़्यादा फ़ील हो रहा है, क्योंकि मेरे लिए ऐसा हो जाता है कि सुबह शाम पूजा करना वो एक आदत लग जाती है। पॉजिटिविटी उनको बोल के जाना, उनसे बातें करना और मतलब एक अलग ही फीलिंग है, वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती वर्ड में। लेकिन बहुत बुरा लगता है उनके जाने के बाद। घर में तो बिल्कुल भी मन ही नहीं लगता, जिस जगह वो बैठे होते हैं उस जगह ऐसा लगता है कि पता नहीं एक इंसान ही चले गए हैं घर से, इतनी पॉजिटिविटी देने के बाद। तो बहुत बुरा लगता है उनके जाने के बाद, लेकिन फिर यही सोच के विदा करते हैं कि नेक्स्ट ईयर आएंगे। और लोग कहते हैं ज़्यादा रोना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूँ, मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ कि मेरे आंसू रुकते नहीं हैं। मेरे लिए एक मूर्ति नहीं होती, एक ये होता है कि मैं सच में, मुझे ऐसा लगता है कि वो ही आते हैं और सारी चीज़ों को समझाते हैं कैसे क्या करना है। वो पॉजिटिविटी, वो 11 दिन इतने अच्छे होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। सुबह पूजा करना, शाम को पूजा करना, इतनी पॉजिटिविटी होती है और हमारे घर के सामने भी बैठते तो सारा माहौल ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है।
तो अभी मैं जस्ट आरती कर रही थी, जो मैं डेली करती हूँ वही शाम की आरती थी, तो मैं वही कर रही थी अभी पापा की। और ये मेरे पापा की लास्ट पूजा थी, इसके बाद ये चले ही जाएंगे। तो बुरा तो लग रहा था, लेकिन फिर ये इनकी लास्ट में आरती करी थी। सुबह शाम उठ के आरती करना मतलब बहुत ही इमोशनल था। अभी मैं वॉइस ऐड कर रही हूँ तब भी मुझे इतना ज़्यादा वो लग रहा है कि चले गए हैं वो। तो कोई नहीं, बट हर साल आते हैं, अगले साल फिर आएंगे, तो इसलिए क्या ही कह सकते हैं। अभी बस हम लोग आरती कर रहे थे और इसके बाद मेरी नानी, बुआ और मासी जो लोग आए हुए थे वो सब आरती करने लगे थे। मैंने सोचा था कि मैं इस बार घर पे ही विसर्जन करूँगी, लेकिन वही बात है, वो अपनी मर्ज़ी से आते हैं और अपनी मर्ज़ी से ही जाते हैं। उन्हें यहाँ जाना होता है विसर्जन के लिए, वो वहीं जाते हैं, और जिसके हाथों से आना होता है उसके हाथों से ही आते हैं। सब उनकी मर्ज़ी पे डिपेंड होता है, और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझती हूँ कि वो आते हैं हर साल मेरे घर, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, लेकिन वो आते हैं, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं इनसे कभी कुछ नहीं मांगती हूँ, और मैं हमेशा ये कहती हूँ बस ऐसे ही करना कि हमेशा आते रहना, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं कुछ मांगने के लिए। उन्होंने जो दिया है वो बहुत बड़ी बात है। तो बस अब हमारी आरती हो गई थी कंप्लीट, और इसके बाद सब ने बप्पा के कान में कुछ ना कुछ मांगा। और इस बार मैंने सच में कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि एक सुकून होता है वो मुझे पहले ही मिल चुका है। तो अब मेरे को कुछ मांगने की इच्छा होती नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, और एक शांति और एक सुकून होता है वो मेरे पास है। तो इसके अलावा मुझे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी उन्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए। और बस मेरी मम्मा अभी इनको दही चीनी खिला रही थी, क्योंकि जब भी हम किसी अच्छे काम से जाते हैं तो दही चीनी खाते हैं। तो वो अभी इस वक्त अपने घर जा रहे हैं, तो इसलिए अभी हम उन्हें दही चीनी खिला रहे थे। और बस ये लास्ट बार बहुत ही इमोशनल टाइम होता है। बस मम्मा भी उनके कान में कुछ कह रहे हैं, और इसके बाद सब एक एक करके बोलेंगे, और उसके बाद मैं भी आऊँगी। तो मैं बहुत ज़्यादा रोई थी उस वक्त, क्योंकि बस ये लास्ट टाइम था उनके साथ थोड़ा। बस उसके बाद ये चले जाएंगे, और जाने के बाद जब उनको लेके जाते हैं एक सेकंड में ऐसा लगता है कि चले गए, फिर बस हम सोचते ही रह जाते हैं कि क्या हुआ। तो बस यही है कि जो भी सब जितने भी लोग हैं सबको बहुत सारी ब्लेसिंग मिले, और बहुत मतलब खुशी दे, ब्लेसिंग दे, और सारी चीज़ें सबकी ज़िंदगी में सही करे। बस मैंने मांगा तो कुछ नहीं, लेकिन मैं अभी ये बोलती हूँ कि सब चीज़ें सही रहे। और मैंने कुछ भी नहीं मांगा इस बार, क्योंकि मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए था। बस ये मेरे पापा के साथ मेरी लास्ट बातचीत थी, क्योंकि मैं हमेशा बातें करती हूँ इनके साथ, और ये लास्ट हक थी, और ये लास्ट था उनके आशीर्वाद लेना। और इसके बाद बस चले जाएंगे। लेकिन इस बार क्या, हर बार मेरे पास बहुत सारी वीडियोस और फ़ोटोज़ होती हैं हर साल के बप्पा की, और इस वक्त भी, और मैं हमेशा बहुत संभाल के रखती हूँ उन चीज़ों को। तो बस बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टाइम होता है ये मेरे लिए। बप्पा का आना भी मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है, लेकिन जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुख भरा होता है। ये तो पता है जाएंगे तभी तो वापस आएंगे, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दे के जाते हैं, और हर चीज़ मेरी सुनते हैं। और मैंने जैसे कहा था कि मैंने कुछ भी नहीं मांगा, तो मैं बस उनसे बात कर रही थी, और मैंने इस बार सच में कुछ भी नहीं मांगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपको अपनी सारी चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। और जब आप ऐसा करते हो ना, तो वो फिर अपने आप से आपकी ज़िंदगी में चीज़ें करते हैं, और वो चीज़ें आपको जेन्युइनली मतलब सुकून देती हैं, शांति देती है। फिर आप टेंशन लेना छोड़ देते हो, और बातें सोचना छोड़ देते हो, क्या हो रहा है, क्या होगा, फ्यूचर, पास्ट, ये सारी चीज़ों से ऊपर उठ जाते हो। इसलिए सारी चीज़ें उनके ऊपर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उनको पता है हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। कई बार हम गलत चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन
और रो रहे होते हैं और इन चीज़ों के लिए, लेकिन उन्हें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो इसलिए सारी चीज़ें उनके ऊपर छोड़ देनी। और बस अब मेरे पापा चल दिए थे विसर्जन के लिए, तो मैं पहले ही जा चुकी थी क्योंकि ये सीढ़ियाँ थी ना बहुत स्लिपरी थी और वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी। आप देख सकते हो, ये तो हम आगे की साइड है, यहाँ इतनी भीड़ है, पीछे की साइड तो और भी ज़्यादा भीड़ थी। तो एक वहाँ पे जो अंदर तक लेके जाते हैं वो लड़का मेरे पापा को लेके आया और मैं और मेरी मम्मा पहले ही जा चुके। शायद भीड़ में हम आपको दिख जाए या ना दिखे लेकिन मैं वहाँ पे खड़ी हूँ, जस्ट मैंने अभी अपने पापा को लिया है और बस अभी उनका विसर्जन हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा समझ में भी नहीं आएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बस ये लास्ट कुछ पल थे उनके हमारे साथ और इसके बाद ये चले जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन ये भी था कि मेरे को ये भी था कि मेरी उस दिन तबीयत ख़राब हो रही थी। मैं ये सोच रही थी कि अच्छे से पप्पा का विसर्जन हो जाए, उसके बाद में बीमार पड़ूँ। तो उनके जाने के बाद ये भी था कि ठीक है अब विसर्जन हो गया, क्योंकि मुझे हर चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है इसलिए। तो बस अभी हम अपने पप्पा को डुबकी दिला रहे थे और इसके बाद फिर वो लड़का लेके जाएगा आगे तक, क्योंकि हम आगे तक जा नहीं सकते क्योंकि ये नहर है और काफ़ी ज़रा डीप है। हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे इतना पानी नहीं है, लेकिन आगे की साइड बहुत पानी है। और जब भी ऐसा कोई हो पप्पा का विसर्जन तो सावधानी से ही करें, मतलब जोश में होश ना गवाए, क्योंकि कई बार हादसे हो जाते हैं इसलिए। तो बस ये मेरे पप्पा जा रहे हैं और मैं इनको बाय बोलते हुए लास्ट बार रो भी रही थी, बाय भी बोल रही थी और ये फाइनली मेरे पापा गए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोर।